संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिनकी कृपा से हमें आप संतों महापुरुषों के दर्शन करने का, वचन श्रवण करने का मौका मिल रहा है। साथ संगत जी, ये विचार हैं सेवा और भक्ति पर। कहते हैं कि मानव मन 84 लाख योनियों के बंधनों से मुक्त होने का प्रमुख सीढ़ी है। आवागमन के चक्कर से मुक्त होने के लक्ष्य को पाने के लिए मनुष्य को सबसे पहले परमात्मा की जानकारी करना आवश्यक है। इस ब्रह्म ज्ञान को लेना आवश्यक है, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान सतगुरु की शरण में आकर ही मिलता है। इसके बाद ही सेवा, सिमरन और सत्संग का रास्ता शुरू होता है। जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हमने इस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। इसी तरह कहते हैं कि सत्संग के लिए समय के सतगुरु की आवश्यकता होती है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति की ओर हमें सतगुरु ही लेकर जाते हैं। इसी तरह कहते हैं कि मन में अगर हमारे अडिग विश्वास है, निश्चल सेवा भाव है, तो उसके लिए कहा गया है ज्ञान ध्यान यज्ञ योग जप गुरु सेवा सब नाही, भक्ति मुक्ति और परम पद सब गुरु सेवा माही। अर्थात जिस भक्ति मुक्ति व परम पद को पाने के लिए योगी जपी व तपस्वी कितने सालों तक अनेकों प्रकार के कष्ट उठाकर अपने शरीर पर उठाकर ध्यान यज्ञ जप योगासन आदि करते रहे, ये सब गुरु सेवा के बराबर नहीं है। भक्ति मुक्ति और दुर्लभ परम पद सतगुरु की निष्काम सेवा के माध्यम से ही एक भगत सहज में प्राप्त कर लेता है। तभी तो कहा गया है सतगुरु की सेवा चाकरी, सुखी हूँ सुखसार, ऐथे मिलन वडियाइयाँ दरगाह मोख द्वार। सतगुरु की निष्काम भक्ति सेवा ही सभी सुखों की खान है। निष्काम सेवा करने वाला साधक मान सम्मान को प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष गति को पाकर अपने मानव जीवन को सफल बना लेता है। जब सेवा रूपी बहुमूल्य खजाना समय के सतगुरु के द्वारा जीव को प्राप्त होता है, तो वही साधारण जीव सेवा करके जीवन को ज्ञान के रास्ते पर आगे ही आगे बढ़ाता चला जाता है। महापुरुषों की वाणियों में, अनेक धर्म ग्रंथों में सेवा करने के 3 साधन बताए गए हैं, तन से, मन से व धन से। तन की सेवा से मतलब है कि शरीर के द्वारा मेहनत करके गुरु की निष्काम सेवा करना है, यानी कि तन से गुरु के दरबार पर जाकर सेवा करनी है। और मन को सतगुरु द्वारा बताए गए पवित्र पावन सुमिरन में लगाना है, यानी कि ये जो हमें सिमरन दिया गया है इसको करना मन की सेवा कहलाता है। आगे कहा है कि अपने रोजगार द्वारा अपने दशा नवा की किर्त कमाई करके जो धन कमाते हैं उसको गुरु चरणों में लगाना धन की सेवा है। तन मन या धन, इनमें से चाहे सेवा किसी भी रूप में की जाए वह उत्तम है, परंतु महापुरुषों की दृष्टि में वही सेवा श्रेष्ठ कहलाती है जो निष्काम भावना से की जाती है। अभी तो कहा है तन मन धन तीना तो ऊंची ओ सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निरचित ते सतगुरु ਨੂੰ ਭਾਂਦੀ ਏ। ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤਗੁਰ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਂਦਾ ਏ, ਹੁਕਮ ਐਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਾਂਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ।
ये जो दासी विचार रख रही है, ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय के विचार हैं। एक बार समागम की सेवा चल रही थी। बाबा जी भी ग्राउंड में संतों को आशीर्वाद दे रहे थे। अभी कुछ दूर ही गए थे कि बाबा जी की गाड़ी के सामने एक बहुत बड़ा, बहुत ही खतरनाक सांप आ गया। सारथी महात्मा जी ने जब गाड़ी साइड से निकालनी चाही तो वो सांप बार बार आगे आ जाता। बाबा जी ने सारथी महात्मा से पूछा, क्या हुआ? तो महात्मा जी ने कहा, बाबा जी, गाड़ी के आगे एक बहुत बड़ा खतरनाक सांप आ गया है जो रास्ता नहीं दे रहा। आप जी बताएं कि दास क्या करे? बाकी महात्मा सांप के नज़दीक नहीं आ रहे थे कि तभी बाबा जी गाड़ी से उतरे और उस खतरनाक सांप के पास गए। तभी उस खतरनाक सांप ने बाबा जी के सामने 3 बार अपने आगे पड़े एक पत्थर पर अपने मुंह से वार किया और वहीं पर ही अपना दम तोड़ दिया। बाबा जी अपनी गाड़ी में वापस आकर बैठ गए और गाड़ियां आगे की ओर चल पड़ी। गाड़ी चलाते हुए सारथी महात्मा ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी ये क्या था? तब बाबा जी ने बताया, ये खतरनाक सांप पिछले जन्म में एक ज्ञानवान महात्मा था। इसने गुरु घर की माया खाई थी और काफ़ी महात्माओं को भी बेवकूफ़ बनाकर उनकी भी माया खाई थी और वापस भी नहीं की। तब इस वजह से इसकी मौत कई गंभीर बीमारियों से हुई और इसे सांप योनि मिली और अब ये माफ़ी मांग रहा था। सारथी महात्मा ने पूछा, बाबा जी, क्या आपने उसे माफ़ कर दिया? तो बाबा जी ने कहा, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? ये जो संत महात्मा सत्संग में नमस्कार करते हैं वो उनकी खून पसीने की कमाई का वो हिस्सा होता है जो वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, खुशियाँ पाने के लिए, या कई महात्मा अपनी दुख तकलीफ़ को दूर करने के लिए अपने गुरु को अर्पित करते हैं ताकि उनकी बीमारी ठीक हो जाए और परिवार को खुशियाँ मिले। इसलिए माफ़ी वही देंगे, यानी संगत माँ देगी। आरती महात्मा जी ने पूछा, तो अब उनका क्या होगा? उन्हें माफ़ी कैसे मिलेगी? उनकी मुक्ति कैसे होगी? तब बाबा जी ने कहा, निरंकार ने उसे एक मौका और दिया है। अब वो फिर से इंसान रूप में जन्म लेगा और जिन जिन महात्माओं की इसने माया खाई है उन सभी महात्माओं के घर जाकर उनकी सेवा करेगा और जिस दिन महात्माओं का कर्जा उतार देगा इसे मुक्ति मिल जाएगी। सारथी महात्मा जी ने फिर बाबा जी से अरदास की कि आप उस महात्मा को माफ़ी देकर उसकी सज़ा को कम कर दीजिए। तब बाबा जी ने कहा, गुरु तो हमेशा बख्श देता है क्योंकि गुरु तो बख्शिंद होता है, लेकिन निरंकार हमेशा न्यायकारी होता है। यह हमेशा न्याय करना ही जानता है, चाहे बीज सीधा बोया गया हो या उल्टा। जो बीज हम बोते हैं समय आने पर उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। और जो इस निरंकार प्रभु परमात्मा को नहीं जानते उनकी सज़ा तो फिर भी कम हो सकती है क्योंकि वो इस निरंकार से अनजान है। लेकिन जो इस ब्रह्म ज्ञान के मिलने के बाद भी निरंकार का भय मन में नहीं रखते और ऐसे कर्म करते हैं उनके लिए तो सज़ा बढ़कर कई गुना हो जाती है। जैसे जुर्म करने पर किसी साधारण इंसान से ज़्यादा कानून को जानने वाले किसी वकील को जुर्म करने पर ज़्यादा सज़ा मिलती है। हम भी
सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं कि हे दातार, हमें इतनी बुद्धि ज़रूर देना कि हम वो कर्म बिल्कुल ना करें जिसकी वजह से किसी के दुख के या किसी को दुख देने के भागीदार बने। गुरु हरदेव का है ये बगीचा, इसका ध्यान रखना है। हर कीमत हर हाल में संतों मिशन का मान रखना है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, गुरमत का है वास जहाँ पर, सुख का वहाँ बसेरा है। वहाँ न कोई छीन झपट है, वहाँ न तेरा मेरा है। गुरमत का है वास जहाँ पर, वहाँ गुरु की रहमत है। आनंद ही आनंद वही है, वहीं पे होती बरकत है। गुरमत का है वास जहाँ पर, वहाँ प्यार ही प्यार है। सदा वहाँ पर एक दूसरे का आदर है, सत्कार है। गुरमत का है वास जहाँ पर, वहाँ न राग द्वेष है। कहे हर देव वहाँ ना दुख है, और न कला कलेश है। साथ संगत जी, हमें इन विचारों द्वारा यही समझाया गया है कि हमने निष्काम भाव से सेवा करनी है, और जो गुरु घर की माया है, जो भी माया होती है, वो हमने गुरु घर में जमा करवा देनी है। जब भी हमें कोई रसीद बुक मिलती है, हम उसमें रसीदें काटते हैं, तो हम जो वो माया होती है वो एक अलग अपने पर्स में इकट्ठी कर लें। अपने जो पर्सनल यूज का पर्स है उसमें भी ना रखें, अपना अलग पर्स बनाएं, उसमें गुरु घर की माया इकट्ठी करें और उसको अपना वहाँ पर जमा करवाएं, और कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। और जो नमस्कार की माया होती है वो अपने सत्संग भवन में जाकर जमा करवा दें, और हम सुखों के भागीदार बने। हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। गुरु घर की माया हो या कोई भी संसार में किसी के साथ लेन देन का व्यवहार हो, हमने अपना साफ सुथरा रखना है। हमने किसी का भी हक नहीं दबाना। दसा नवंदी किर्त कमाई करके हमने अपने घर का गुजारा करना है। किसी पर भार नहीं बनना, गृहस्थ धर्म का पालन करना है। हमें सतगुरु ने जो बातें ज्ञान में समझाई हैं, हमने इन पर चलते जाना है अगर हम अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं तो। हाँ संगत जी, दासी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास करती है, हे सच्चे पातशाह, सबको जो भी ये विचार सुन रहे हैं, इन सबको इतनी खुशियाँ देना, इनको तन मन धन के सुख देना, इनके भंडारे भरपूर करना, किसी प्रकार की भी कोई कमी ना देना। हाँ संगत जी, दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार जी की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।